अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से बेटा ईद को एंजॉय किया होगा। तो बेटा अब ईद ख़त्म हो चुकी है। ईद के बाद अपने लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 की थी उससे पहले, ईद से पहले। तो आज हम 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा 3.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो कि थ्योरम्स के नाम से हैं। ये वो थ्योरम नहीं जो बड़े बड़े थ्योरम हमने 9th में किए थे, बल्कि जस्ट रूल्स हैं। तो ये रूल्स हमने देखने हैं प्रपोर्शन के। तो ये पेज नंबर जहाँ पे 3.3 ख़त्म होती है वहाँ नीचे से थ्योरम्स ऑफ प्रपोर्शंस, इनके प्रपोर्शंस के कुछ रूल्स हैं, ये आपने याद करने हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा थ्योरम्स ऑफ राइट द थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, या व्हाट इज़ द थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। तो आपने ऐसे ही लिखना है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी, देन बी रेशो ए इक्वल होगा डी रेशो सी के। ये क्या है अभी आपको समझा देते हैं। बेटा ये थ्योरम ये है कि अगर ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी के, तो रेशो को आपको पता है हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इन्वर्टेंडो, इन्वर्स से ये वर्ड बनाए, इन्वर्स से। इन्वर्स का मतलब कि नीचे वाला नंबर आप ऊपर लिख लें बी ओवर ए, और अगर इधर बी ऊपर लिखा है ए नीचे, तो इधर फिर क्या लिखेंगे डी ऊपर सी नीचे। तो बेटा इसको जब दोबारा लिखोगे रेशो में तो ये बन जाएगा बी रेशो ए और डी रेशो सी। तो बेटा हमने ये पकड़ा था ए रेशो बी और ये बना दिया बी रेशो ए, यानी कि दूसरे नंबर को पहले नंबर पे और पहले को दूसरे पे। और अगर इधर दूसरे को पहले पे लिखा है तो फिर इधर भी क्या होगा, जो रेशो के बाद दूसरा नंबर है उसको पहले और जो पहला है उसको दूसरे पे। इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी के, कि ये तो हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे नंबर को पहले पे, और अगर इधर दूसरे को पहले पे लिखा है फिर डी को भी पहले लिखना है और सी को बाद में। उसके बाद थ्योरम्स ऑफ अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का मतलब अल्टरनेट, बदल देना। तो बेटा पहले ये थ्योरम देख लें फिर समझा देता हूँ। ये है इफ़ ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, देन ए रेशो सी इक्वल होगा बी रेशो डी के। तो ये भी देखते हैं। ये बेटा दूसरा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ये था इन्वर्टेंडो, ये अल्टरनेंडो। इसमें क्या है कि इफ़ ए रेशो बी हो इक्वल हो सी रेशो डी के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए ओवर बी इक्वल होगा सी ओवर डी के। तो बेटा हम इनके अल्टरनेंडो का मतलब है कि हम दूसरे एलिमेंट की इस एलिमेंट के साथ जगह चेंज कर सकते हैं। अगर जगह चेंज करें तो क्या होगा, ए ओवर सी हो जाएगा, और बी को उधर ले जाएं तो बी ओवर डी। अब इसको बेटा रेशो में लिख लें, ए रेशो सी, और ये बन जाएगा बी रेशो डी। तो बेटा ये पकड़ा था और ये बना दिया, दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेंडो। और यहाँ पर भी बेटा यही लिखा हुआ था, चेक करें, ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी, तो देन ए रेशो सी इक्वल होगा बी रेशो डी के। अब नेक्स्ट है कंपोनेंडो थ्योरम। बेटा कंपोनेंडो थ्योरम ये है, ये यहीं से समझ ले, लिखा हुआ है कि इफ़ ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो बेटा पहले एलिमेंट में आप दूसरा एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ए रेशो बी है तो ए में बी ऐड कर दो, और अगर इस तरफ बी ऐड किया तो फिर इधर जो दूसरा एलिमेंट है डी वो भी ऐड कर दें सी में। तो ये कंपोनेंडो बन जाएगा, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में बेटा ऐड करना होता है, प्लस का साइन होगा। और ये भी हो सकता है आप दूसरे में पहला एलिमेंट ऐड कर दो, यानी कि इधर हमने ए में बी ऐड किया है तो ये भी तो हो सकता है आप बी में ए ऐड कर लो, ए को ऐसे ही रहने दें, दूसरे एलिमेंट में ए ऐड कर दिया। और अगर इधर दूसरे में ए ऐड किया तो इधर दूसरा एलिमेंट फिर कौन सा होगा, वो होगा डी। तो डी में फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दें तो सी रेशो ए सी प्लस डी बन जाएगा। तो ये क्या है कंपोनेंडो थ्योरम। पेपर में आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा लिखना है। उसके बाद डिवाइडेंडो थ्योरम वही है, लेकिन इसमें माइनस का साइन होता है कि अगर पहले एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट पहले से माइनस किया है तो इधर भी फिर दूसरे एलिमेंट को माइनस कर दें पहले से। और ये भी हो सकता है कि बेटा दूसरे में से पहले एलिमेंट को माइनस कर दें, दूसरी पोजीशन पर लिख दें, यानी कि ए रेशो बी, ए माइनस बी इक्वल है सी रेशो सी माइनस डी। तो ये है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो भी वही था, इसमें सिर्फ प्लस का साइन है। और ये है डिवाइडेंडो, डिवाइडेंडो में माइनस का साइन होता है। और एंड पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बेटा ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। बेटा इसमें क्या है, ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी। तो एक तरफ बेटा क्या कर दें, पहले में दूसरा एलिमेंट प्लस कर दें और फिर वही एलिमेंट पहले में से माइनस कर दें। फिर
बेटा सी में डी ऐड कर दें, फिर रेशो सी माइनस डी कर दें। तो इधर से ये भी हो सकता है, पहले में से दूसरा माइनस कर दें, माइनस वाला पहले लिख लें और जो प्लस वाला है वो बाद में लिख लें। माइनस वाला इधर से पहले लिख लें और प्लस वाला बाद में लिख लें। तो ये सबसे ज़्यादा बेटा यूज़ होता है आपकी पूरी एक्सरसाइज में। इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो और ये कंपोनेंडो, 3 थ्योरम ज़्यादा यूज़ होंगे। तो अब हम करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बेटा लिखा हुआ है प्रूव डैट इफ़ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी देन ए इफ़। बेटा ये हर सवाल का आंसर आना चाहिए प्रूव डैट के बाद जो लिखा है ए रेशो बी सी रेशो डी इफ़। ये हमारे क्वेश्चंस हैं और आंसर क्या होना चाहिए, ए रेशो बी सी रेशो डी। तो अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी बेटा पहला पार्ट इसका 4a + 5b 4a - 5b इक्वल है 4c + 5d 4c - 5d। बेटा इन पे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम लगेगा। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम ये है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। तो पहले ये देख लें बेटा, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम ये है कि फ्रैक्शन फॉर्म में, वहाँ रेशो फॉर्म में लिखा हुआ है ना कि इफ़ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, बुक में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। तो वो ये है कि a + b ओवर a - b इक्वल है c + d और c - d। बेटा अगर इसको वहाँ पर रेशो है, अगर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो ये बनेगा कि ऊपर वाली में पहले में दूसरी ऐड करके ऊपर लिख दो, फिर पहले में से दूसरी माइनस करके नीचे लिख दो, पहले में दूसरी ऐड करके ऊपर लिख दो और पहले में से दूसरी माइनस करके नीचे लिख दो। तो ये बेटा आपका कंपोनेंट यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। इसको लिखने का तरीका है कि आपने लिखना है 4a + 5b। मैं इसको ऐसे कहा करता हूँ, ऊपर वाली टर्म प्लस नीचे वाली टर्म 4a - 5b, ऊपर वाली टर्म प्लस नीचे वाली टर्म, फिर ऊपर वाली टर्म 4a + 5b और फिर -4a - 5b। बेटा आप ऊपर वाली टर्म अच्छे तरीके से लिख लें, 4a ऊपर वाली टर्म प्लस ये नीचे वाली टर्म, जो यहाँ पर लिख लें वही नीचे लिखनी होती है, लेकिन सिर्फ माइनस ये साइन बीच वाला चेंज कर देना है, यहीं से देखकर नीचे लिख लिया करें। इसी तरीके से अगर इस साइड पर देखें तो ये बनेगा 4c + 5d ऊपर वाली टर्म प्लस नीचे वाली टर्म 4c - 5d। जो यहाँ पर लिख लिया वही इधर आएगा नीचे, लेकिन सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा, 4c + 5d और -4c - 5d। बेटा यही कंपोनेंटो थ्योरम था कि ये असल में a है, ये b है, a + b और a - b, c + d c - d। अब इसकी ब्रैकेटें ख़त्म कर दें तो ये बनेगा 4a + 5b फिर प्लस 4a - 5b, नीचे ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे माइनस है तो क्या होगा 4a + 5b फिर -4a + 5b, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर वाला साइन है चेंज। इधर भी क्या होगा 4c + 5d फिर 4c - 5d, ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे बेटा साइन माइनस का होता है तो नीचे फ़र्क पड़ेगा 5d -4c, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर वाला साइन है चेंज, प्लस 5d। तो बेटा अब ऊपर नीचे देखें तो बेटा कुछ कटिंग होगी। ऊपर देखें 5b प्लस का और ये 5b माइनस का। बेटा अगर ऊपर दूसरी और चौथी टर्म कैंसिल हुई है तो फिर नीचे पहली और तीसरी होगी। अब चेक करें, ये पहली और तीसरी कैंसिल, ये +4a और प्लस -4a। अगर आपके ऊपर भी दूसरी और चौथी कैंसिल हो रही है, नीचे भी, तो इट मीन्स आपने कुछ गलत की है। और अगर ऊपर पहली और तीसरी कट हो तो नीचे दूसरी और चौथी होगी। अब इधर से 5d से 4c से कैंसिल, तो बेटा ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद ये 4a और 4a, ऊपर बचा 4a + 4a 8a, हम इसको लिख सकते हैं 8a, नीचे 5b + 5b 10b। नेक्स्ट ये 4c + 4c 8c और नीचे 5d और 5d 10d। अब बेटा हमें a रेशो b और c रेशो d चाहिए, यानी कि 8/10 नहीं होना चाहिए, ये डिजिट नहीं होने चाहिए। तो 8/10 को ख़त्म करने का तरीका क्या है, दोनों तरफ आप 10/8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा हम लिखेंगे दोबारा
ए ओवर बी, इसको ये हमारा आंसर है, इसको ब्रैकेट में कर लें, साथ 8/10 इसको ब्रैकेट के बाहर ले आएँ ताकि ये ना कट हो नहीं पाए। 8/10 C/D हमारे आंसर में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर लें। बेटा 8/10 नहीं चाहिए, इसका उल्ट, इसको ख़त्म करने के लिए क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या है, 10 ऊपर और 8 नीचे, 10 ऊपर और 8 नीचे। अगर इधर 10/8 से किया तो ज़ाहिर बात है इधर भी करना था। अब ये 10 8 से, 10 से कैंसिल, 10 से और 8 से कैंसिल। तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर बच जाएगा A/B इक्वल C/D। तो बेटा इसको अब हम रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ A/B इक्वल C/D, हैंस प्रूव्ड। यानी कि हर क्वेश्चन में हमारा टारगेट होगा कि A/B और C/D ही बचे और उसको हम रेशो फॉर्म में लिख लें और वो हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था A/B इक्वल C/D। जी बेटा दूसरा पार्ट इसी तरीके से आइए आप लोगों ने करना है। तीसरा पार्ट मैं हल करता हूँ, चौथा आप लोग हल करेंगे, और पांचवा बेटा पहले ही देख लें। पांचवा आज 5 तक करने हैं, टोटल 8 पार्ट हैं। 5 तक बेटा आज आप लोगों ने हल करने हैं। पहले इसको लिख लें फ्रैक्शन में। जब आप फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो बेटा ये क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले चारों जैसा हो जाएगा और इसमें और कोई फ़र्क नहीं है। PA + QB और फ्रैक्शन में आ जाएगा PA - QB, तो बाकी कोई फ़र्क नहीं है। टोटल 5 पार्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं ये तीसरा पार्ट आपको हल करके सेंड कर दूँ। जी बेटा इसका तीसरा पार्ट देखें, ये लिखा हुआ है AC² + BD² बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे AC² + BD² ऊपर वाली टर्म और इसमें ऐड कर देंगे नीचे वाली टर्म AC² - BD²। नीचे भी सेम अब यही टर्म, सिर्फ सेंटर वाला साइन चेंज होगा। AC² + BD² माइनस AC² - BD²। दूसरी तरफ जाएं तो ये क्या बनेगा, C³ + D³ ऊपर वाली टर्म इसमें प्लस कर दें नीचे वाली टर्म C³ - D³ और इधर देखें तो C³ + D³ यही सारा कुछ आएगा, सिर्फ सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा, C³ - D³। और फिर नेक्स्ट ब्रैकेटें ख़त्म कर देंगे, बनेगा AC² + BD² + AC² - BD²। ये बनेगा AC² + BD² माइनस AC² + BD²। क्या किया, नीचे साइन चेंज कर दिया, माइनस था प्लस बना दिया और कुछ नहीं किया। C³ + D³ + C³ - D³, C³ + D³ माइनस C³ + D³। तो बेटा नीचे साइन चेंज हो गए। अब कटिंग करते हैं बेटा, ऊपर चेक करें तो ये सेकंड टर्म, ये सेकंड इससे कैंसिल, और नीचे अगर दूसरी और चौथी कैंसिल हुई है तो नीचे पहली और तीसरी होगी। इधर से D³ से और नीचे C³ से कैंसिल। अब बेटा हमारे पास रह जाएगा 2AC², एक ये AC² और एक ये AC², 2AC² इक्वल है। इधर से देखें तो नीचे रह जाएगा BD² और फिर इधर से C³ और C³ 2C³, 2 दफ़ा C³ है, 2C³, नीचे 2D³। तो बेटा इन टर्म में से हमें चाहिए A/B और C/D, इनमें से पहले ब्रैकेट में कर लें। इस साइड पर हमें A/B चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, और इधर C/D चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा यहाँ से देखें A यहाँ ब्रैकेट में आ गया, B ब्रैकेट में आ गया, बाकी क्या बचेगा, A और B ब्रैकेट में आ गया, 2C² ब्रैकेट के बाहर ये,
और यहाँ पर क्या बचेगा, नीचे भी बेटा 2 होगा सर, 2BD²। तो और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ B ब्रैकेट में आ चुका है तो ये 2D²। और फिर यहाँ से C³ था, एक पावर अंदर आ गई, यहाँ पर बचेगा 2C²। और D³ था, एक पावर अंदर आ गई, नीचे बचेगा 2D²। ये बेटा आपसे कहा था जो चाहिए उसको ब्रैकेट में कर लें, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें ब्रैकेट के बाहर। ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, बाकी C²/D², C²/D²। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये बनेगा A/B हमें चाहिए, ये कट ना होने पाए ब्रैकेट में। इधर C²/D² बच गया और इधर C²/D² ब्रैकेट के बाहर, C/D ब्रैकेट में लिख लें, ये कट ना होने पाए। अब बेटा दोनों तरफ C/D है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि जो नीचे नंबर है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, उससे मल्टीप्लाई कर लें। तो बेटा ये ऊपर और ये नीचे, और अगर D²/C² इधर लिखा है तो इधर भी D²/C² ही लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ आपने D²/C² से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा, D² से कैंसिल, C² से कैंसिल, D² से कैंसिल, C² से कैंसिल हो जाएगा। और अब आपके पास चेक करें, बाकी सिर्फ बचेगा A/B इक्वल है C/D के। तो इसको आप लिख सकते हैं A/B इक्वल है C/D। नीचे लिख दें हेंस प्रूव्ड। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में 2 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन तो थोड़े से लेंथी है, लेकिन बेटा कोई ख़ास काम नहीं है। ये स्टेप में कंपोनेंट डिवाइड एंडो लगा देना है, एंड पे आपने देखना है कि आपको क्या कट करना है और क्या चाहिए तो हर स्टेप में हमें, हर क्वेश्चन में A/B और C/D एक्स्ट्रा चीज़ें ब्रैकेट के बाहर रख के उनको आपने सोचना कि किस नंबर से कट कर दें। तो बेटा पहला और तीसरा पार्ट मैंने हल किया, अब आपका पार्ट बचेगा दूसरा, चौथा और पाँचवा। ये आप लोगों ने हल करना है और मुझे चेक करवाना है। यही आप लोगों का काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।